हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 11 दिसंबर 2023 को जो भी क्वेश्चन आए थे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज एसोसिएटेड विथ सिंक्रेटिज्म? तो जो सिंक्रेटिज्म का आइडिया है, इससे कौन एसोसिएट करता है? अबुल फजीर अबुल फजल, कबीर, जियाउद्दीन बर्नी या तुलसीदास? तो ये कबीर दास जी का आइडिया है, ठीक ना, कबीर का आइडिया है। कबीर 15th सेंचुरी के इंडियन मिस्टिक पोएट और संत के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने सिंक्रेटिज्म का आइडिया दिया। सिंक्रेटिज्म का आइडिया क्या था कि हिंदू और इस्लाम जो रिलीजन है, इन दोनों के बीच के जो गैप है उसको फिल करने की इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने अपने जो टीचिंग्स है उसके माध्यम से यूनिटी, इक्वलिटी और डिवोशन टू सिंगुलर डिवाइन प्रेजेंस, यानी एक ईश्वर को मानने की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म? तो सोशल रिफॉर्म के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया था? महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ईवी रामास्वामी नायकर या स्वामी विवेकानंद? तो ये ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। ये इनका फेमस मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और एनटीए ने कई बार इसको यूजीसी नेट में पूछा है, तो याद रखिएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी नायकर को जो है तो पेरियार के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में किया था तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर डिमांडेड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए। तो ये किस जो है तो इवेंट में इन्होंने डिमांड किया था? तो सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इंग्लैंड में, वहां पर उन्होंने इसका डिमांड किया था। तो बी आर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 1931 में होता है, और इसको कम्युनल अवार्ड के रूप में मिल भी गया था 1932 में। जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन बाद में पूना पैक्ट के बाद इसको जो है तो खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फीचर अ मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पर आपको बताना है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है इसमें से या फीचर है जिस जो डिबेट का विषय नहीं था? तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर डिबेट था, नेशनलिज्म को लेकर डिबेट था, स्पिनिंग व्हील को लेकर डिबेट था, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल ये डिबेट का विषय नहीं था टैगोर और गांधी के बीच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 होगा, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ किताबें दी गई हैं, पुस्तक दी हैं, तो इनमें से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। मॉडर्न इंडिया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, वाइस सोशलिज्म और हिंद स्वराज। जिसमें से हिंद स्वराज उनके द्वारा लिखा गया है और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर केवल बी और ई जो ऑप्शन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम और हिंद स्वराज जो है तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मॉडर्न इंडिया की नाम से पुस्तकें कई पुस्तक सारी हैं, जिसमें सुमित सरकार ने भी लिखा है और भी राइटर्स हैं इसके। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बुक है, इसको बिपिन चंद्रा और अदर्स के द्वारा लिखा गया है। और वाइस सोशलिज्म जो पुस्तक है, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शंस और रीजंस को, तो आपको बताना है कि असर्शंस और रीजंस सही है कि नहीं। फिर ये बताना है क्या रीजंस असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शंस क्या दिया है उसको देख लेते हैं। असर्शंस दिया हुआ है, अहिंसा वाज ए कम्प्लीमेंट्री to Gandhi's model of conflict resolutions. That was certainly most of the original and creative model of social change and political action. तो अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, ये गांधी का मॉडल है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और ये उनका ओरिजिनल है और क्रिएटिव मॉडल माना जाता है किसी भी सोशल चेंज और पॉलिटिकल एक्शंस के लिए। तो ये असर्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं पर रीजंस इसका क्या दिया हुआ है, दिस वाज अ थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स that gradually become the dominant ideology of national political movement in which Gandhi reigned supreme. तो ये थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स बन गई जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी हुई थी नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया में, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन, और ये गांधी ने इसको इस आइडिया ने सुप्रीम बना दिया था। तो ये
करेक्ट रीजंस भी दिया है और सही एक्सप्लेनेशंस भी है गांधी जी के अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शंस। ये नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दीज लाइफ इवेंट्स ऑफ अरविंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अरविंदो घोष के बारे में जो इवेंट है लाइफ के उनको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा मूव टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जाते हैं। उसके बाद क्लियर करते हैं आईसीएस का एग्जाम्स, तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर में ये होगा। इसके बाद वो बनते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बड़ोदरा कॉलेज, तो थर्ड नंबर पे ये होगा। अटेंड करते हैं फिर बनारस सिस्टर्स ऑफ द कांग्रेस, और उसके बाद अरेस्ट होते हैं अलीपुर बॉम्ब केस में, और इसके बाद उनका जो है तो पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त हो जाता है। मूवमेंट से जो जुड़े हुए थे वहां से वो संन्यास ले लेते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी से। तो ये उनका लाइफ इवेंट का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो सबसे पहले आपका सी नंबर होगा, फिर ई होगा, यानी कि आपका नंबर 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, CEBAD, ठीक ना। तो सबसे पहले मूव करते हैं इंग्लैंड में, फिर क्लियर करते हैं आईसीएस एग्जाम, बिकम प्रिंसिपल्स बनते हैं बड़ोदरा कॉलेज के, अटेंड करते हैं बनारस सेशन ऑफ द कांग्रेस को, फिर अरेस्ट हो जाते हैं अलीपुर बॉम्ब केस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मनु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड स्टेटक्राफ्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनु के अनुसार जो तो इनमें से कौन डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट का एक फाउंडेशन नहीं है। हॉस्टिलिटी है, न्यूट्रलिटी भी है, सबऑर्डिनेट अलायंस भी है, कॉन्ट्रैक्ट जो है तो नहीं आता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट उनके जो है तो डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट के प्रिंसिपल्स में या की एलिमेंट्स में नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं। तो मनु जो है वो 6 मेथड्स या सद्गुण की बात करते हैं अडॉप्ट डीलिंग विद नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स डीलिंग। पहला है संधि या अलायंस जिसको कहते हैं, ठीक ना, प्रिंसिपल्स रेफरिंग द मेकिंग ऑफ पीस ट्रीटीज और अलायंस, अलायंस बनाने के लिए। दूसरा है विग्रह जिसमें वार होती है, हॉस्टिलिटी होती है। तीसरा है यन यानी वार के लिए तैयारी करना। फिर आसन न्यूट्रलिटी रखना। फिर संसार यानी कि जो स्ट्रॉन्गर रूलर है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए बात करना। और द्वैधी भाव, ठीक ना, डुअल पॉलिसी अपनाना यानी कि डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी है उसको अपनाना। ये 6 प्रिंसिपल्स या सद्गुण की बात करते हैं मनु, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कबीर एज ए मुक्ति बोध। तो कबीर को मुक्ति बोध के रूप में कौन बताता है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर बताते हैं, ठीक ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर टर्म क्वाइन करते हैं मुक्ति बोध कबीर के लिए, और मतलब मुक्ति बोध का जो अर्थ होता है मैसेंजर ऑफ द लिबरेशन, यानी मुक्ति के लिए जो दूत होता है वो, या जो मैसेंजर होता है, ठीक ना। ये संस्कृत टर्म है और ये कबीर को सिग्निफाई करने के लिए बताया गया है। कबीर को जैसा कि मालूम है वो इंडियन पोएट थे और संत के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक ना। ये भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पर राम मनोहर लोहिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ही डिस्कस 7 टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, तो 7 प्रकार के रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, ये करेक्ट है। ही टॉक अबाउट पार्टीलेस डेमोक्रेसी, तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात ये नहीं करते, जयप्रकाश नारायण का जो तो कॉन्सेप्ट है। ही इज ऑथर ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, तो ये बुक उनके द्वारा लिखी गई है राम मनोहर लोहिया के बारे में, तो ये सही है। ही डिड नॉट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट, तो उन्होंने 4 पिलर स्टेट दिया था, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर आपको केवल ए सही है अभी तक और सी सही है। ही सेड द हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ फ्रीडम इज द हिस्ट्री ऑफ द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, तो ये भी करेक्ट है राम मनोहर लोहिया के बारे में। यहाँ बी और डी स्टेटमेंट राम मनोहर लोहिया के बारे में स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करने थे, तो ए बी ए सी ई यानी कि आपका सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है, ठीक है। तो ए सी ई क्या है, करेक्ट है। राम मनोहर लोहिया इन्फ्लुएंसर इंडियन पॉलिटिकल लीडर हैं। इन्होंने डिस्कस किया था 7 टाइप ऑफ रिवोल्यूशंस की बात की थी, कॉन्सेप्ट दिया था 4 पिलर स्टेट्स का, और ये आथर माने जाते हैं एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी के। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू का पार्ट 6 वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।